देखिए, पांचवें हमारे कार्यकर्ता मुझे सवाल पूछ रहे हैं। श्री DR योगेश जी हैं। वो तो बेंगलुरु से है और उनका सवाल है कि सरकार बनने के बाद हम आने वाले 5 साल में कर्नाटका को कहां देख सकते हैं। बेंगलुरु के नौजवान है तो लंबा सोचने वाले होते ही होते हैं, अच्छा सोचने वाले हैं कर्नाटका के नौजवान। देखिए, देश इस समय आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आने वाले 24-25 साल देश के लिए अमृत काल है। इनकी शुरुआत इन्हीं 5 वर्षों से होने वाली है। ये किसी सरकार की बात नहीं है, ये किसी दल की बात नहीं है, ये देश की बात है। इन 5 वर्षों की प्रगति हमारे अमृत काल की नींव होने वाली है। ऐसे में मतदाताओं को उन्हें चुनना चाहिए जिनके पास अमृत काल के लिए कुछ ब्लूप्रिंट हो। अब देखिए, मैं आपको एक आजादी के पहले का चित्र आपके सामने रखता हूं। हमारे देश में 800,000 साल की गुलामी के कालखंड में इस देश का एक भी वर्ष ऐसा नहीं था कि आजादी के लिए किसी ने कोई जंग न किया हो। इस देश का कोई इलाका ऐसा नहीं था जो कभी न कभी आजादी की जंग को ब्यूगल न बजाया हुआ, लड़ाई न लड़ी हो। लेकिन 1920 के बाद पूज्य बापू के नेतृत्व में जो बातें शुरू हुई और पूज्य महात्मा गांधी ने आजादी लेके रहूंगा का जो मुद्दा आगे बढ़ाया, क्विट इंडिया का मुद्दा आगे बढ़ाया, 25 साल के भीतर है ना। 800-900 साल से हम लड़ रहे थे, लेकिन वो 25 साल ऐसे महत्व के बन गए कि 1947 में आजादी आई। अनेक परिवारों ने काम, नेताजी के नेतृत्व ने काम किया, भगत सिंह जैसे वीरों की शहादत ने काम किया, वीर सावरकर जी के पूरे परिवार के बलिदान जैसे महापुरुषों ने काम किया, लेकिन गांधी जी का उस नेतृत्व देश के सामान्य मानवी को आंदोलित कर गया। वो 25 साल का कालखंड जैसे आजादी दिला सका, वैसे ही मेरे साथियों ये 25 साल का कालखंड, ये अमृत काल समृद्ध भारत की गारंटी है। मेरे शब्द लिख के रखिए, देखो, ये विकसित भारत की गारंटी है। और हमारी सरकार ने तो अभी से इस पर काम करना शुरू कर दिया है। कर्नाटका हमारे इस विकास अभियान का बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। कर्नाटका के विकास से भारत का विकास, फिर से मैं कहता हूं, कर्नाटका के विकास से भारत का विकास, हमारी सरकार इसी मंत्र के साथ चल रही है। आज पूरी दुनिया भारत को मैन्युफैक्चरिंग के हब के रूप में देख रही है। आने वाले समय में बहुत सारी मेगा फैक्ट्रियां भारत में आने वाली है। इसका बहुत बड़ा लाभार्थी कर्नाटका का युवा होने वाला है। इसके लिए हमें बहुत तेज गति से कर्नाटका के इंफ्रास्ट्रक्चर को आधुनिक बनाना है, तेज गति से मल्टी मॉडल बनाना है। आज देखिए, बेंगलुरु का इंटरनेशनल एयरपोर्ट कितना आधुनिक, कितना शानदार बन चुका है। रेलवे स्टेशन भी एयरपोर्ट से कम नहीं है। बेंगलुरु मेट्रो की प्रशंसा भी पूरे देश में हो रही है। बेंगलुरु मैसूरू एक्सप्रेसवे बहुत शानदार बना है। आज पूरे कर्नाटका में ऐसे प्रोजेक्ट्स पर काम चल रहा है। अब देखिए, शिवमोगा एयरपोर्ट, बीदर एयरपोर्ट, तुमकुर में HAL की फैक्ट्री, ऐसे अनेक प्रोजेक्ट पूरे हो चुके हैं। बाकी प्रोजेक्ट पर भी हमें बहुत कम समय में काम पूरा करना है। इसके लिए डबल इंजन सरकार, और वो भी कर्नाटका में पूर्ण बहुमत वाली भाजपा की स्थिर और मजबूत सरकार होना बहुत आवश्यक है।
हम अगले 5 साल में ऐसा कर्नाटका बनाने वाले हैं जहां मेरे गांव का सामर्थ्य, मेरे किसानों का सामर्थ्य, मेरी माताओं बहनों का सामर्थ्य, मेरे नौजवानों का सामर्थ्य, मेरे दलित भाई बहनों का सामर्थ्य, मेरे आदिवासी भाई बहनों का सामर्थ्य, ये शक्ति, ये सामर्थ्यवान बने, सशक्त बने, समर्थ हो, संवेदनशील हो और हम सब मिलकर के दिल्ली की सरकार हो या कर्नाटका की सरकार, मैं हूं या आप हो, कर्नाटका का विकास, देश का विकास, देश को गति देने के लिए कर्नाटक का विकास, हमें पूरी सक्षमता के साथ आगे बढ़ना है, विश्वास के साथ आगे बढ़ना है। साथियों, इन्हीं वजह से आज कर्नाटका की जनता बीजेपी की पूर्ण बहुमत की स्थिर और मजबूत सरकार बनाने के तैयार है। साथियों, ये मेरा सौभाग्य है कि मुझे आप सबसे आज बूथ लेवल के लाखों कार्यकर्ताओं के दर्शन करने का भी सौभाग्य मिला है, आपसे बातचीत करने का भी सौभाग्य मिला है और मैं आश्वस्त हो गया हूं कि इस बार सारे रिकॉर्ड तोड़ करके भारतीय जनता पार्टी को कर्नाटका की जनता विजयी बनाने वाली है, आशीर्वाद देने वाली है। लेकिन साथियों, जनता के आशीर्वाद उसको हमें पोलिंग बूथ तक पहुंचाना पड़ता है। आंधी कितनी ही तेज क्यों ना हो, लेकिन साइकिल की ट्यूब लेके खड़े हो जाए तो हवा नहीं भरती है, पंप लगता है। वैसे ही आंधी है, आशीर्वाद का प्रवाह है, लेकिन पोलिंग बूथ तक ले जाने के लिए कार्यकर्ता डटे रहना चाहिए, बूथ कमेटी डटी रहनी चाहिए, बूथ की शक्ति लगनी चाहिए। और आप देखिए, बूथ विजय निश्चित हो जाएगा और जब बूथ विजय हो जाएगा तो कर्नाटका के उज्जवल भविष्य की गारंटी भी पक्की हो जाएगी। और इसलिए हमें एक पल भी निश्चिंत नहीं। अब कुछ लोग कहेंगे, मोदी जी आपने सार्वजनिक रूप से इतनी सारी बता दी तो और पार्टियां भी उसका फायदा उठाएगी। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है साथियों, सच्चे अर्थ में जनता के बीच में ईमानदारी से काम करने का हर एक को अधिकार है। लेकिन मुझे पक्का मालूम है, मैं सब पब्लिकली बता रहा हूं, तरीके बता रहा हूं, कोई सीक्रेट नहीं रखता हूं, लेकिन मुझे मालूम है उन लोगों की आदतें ऐसी हैं कि वो इस रास्ते पर चल ही नहीं सकते। ये तपस्या है, तपस्या, और भाजपा कार्यकर्ता तपस्या कर सकता है, इसलिए ऐसी बातें उनको कहने का मेरा हिम्मत हो जाती है। और मुझे विश्वास है कि आपकी तपस्या, आपका संघर्ष, आपका सामर्थ्य, बूथ पर ही ताकत लगाने का आपका संकल्प बूथ को विजयी बनाए के रहेगा। बूथ विजयी होगा तो कर्नाटका विजयी होने वाला है, बूथ विजयी होगा तो भाजपा सरकार पक्की बनने वाली है और डबल इंजन सरकार वापस आएगी, ये मेरा पूरा विश्वास है। लोकतंत्र के उत्सव में आपकी भागीदारी, आपके परिश्रम को सशक्त करने के लिए मैं भी आपके साथ एक कार्यकर्ता के नाते जुटने वाला हूं। बीजेपी के कार्यकर्ता के नाते मुझसे जो कुछ भी मन पड़ेगा, आप कार्यकर्ता जो भी मुझे आदेश करेंगे, मैं भी कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ खड़ा रहूंगा, काम करूंगा। और कर्नाटक की जनता का आशीर्वाद लेना ये मेरे लिए बहुत बड़ा सौभाग्य होता है। आने वाले दिनों में हम घर घर जाकर बीजेपी के प्रति हर कन्नडिगा को, हर मेरे कन्नडिगा भाई को, उनके विश्वास को और मजबूत करेंगे। आपको पूरे विश्वास के साथ फ्रंट फुट पर खेलना है, हमें हर बूथ, हर पन्ने तक पहुंचना है।